नमस्कार। ये बड़ी खबर, इस समय की जो बड़ी खबर है वो कठुआ के हीरानगर इलाके से आ रही है कि एक बार फिर से जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, इस बात की फिलहाल ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। बताना चाहेंगे आपको कि आतंकवादियों के बताया जा रहा है कि हीरानगर कठुआ में जो गोलाबारी की है, जिसमें एक सिविलियन की ये बताया जा रहा है कि एक सिविलियन की जान गई है और 2 जख्मी हुए हैं। फिलहाल इसकी ऑफिशियली अगर बात करें तो कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, पर हाँ, जो सोर्सेज हमें सूत्रों के आधार पर खबर मिली है, ये बड़ी खबर है। और खबर बताना चाहेंगे आपको, हाल ही में अगर बात करें, आतंकी फिर से यानी कि फन फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। अब ये जम्मू को भी घाटी जैसा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हाल ही में अगर बात करें तो किस तरह से शिवखोड़ी से आते हुए यात्रियों की बस पर किस तरह से गोलाबारी की, और वहीं पर बड़े सवाल उठे थे कि लगातार जिस तरह से आम जनता कह रही थी कि लगातार वहां पर गोलियां गाड़ियों पे, बसों पे बरसाई जा रही थी, क्या वहां पर सिक्योरिटी लैब से या फिर ये कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई थी। तो लगातार सवाल भी उठ रहे थे। अभी वही मामला यानी लगातार तूल पकड़े हुए थे। उसी के चलते अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है, बताना चाहिए जिला कठुआ में आते इलाका हीरानगर के अंतर्गत पड़ते गांव कूटा से सेड़ा और सोहाल गांव में आतंकवादियों की दबश की खबर आ रही है। रुक रुक कर रहे हैं गोलाबारी, लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस अमला व साथ ही एसओजी ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि फिलहाल जो रूट है ये आतंकियों के लिए सेफ रूट माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सरहदी इलाका है, तरह नाला, तो ये आतंकियों के लिए सेफ जोन रूट होगा। वहीं पर अगर बता दें, अभी तक की जानकारी के अनुसार पुलिस और एसओजी ने इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर ली है। और ये और भी सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आ रही है कि कुछ शिकारी थे जंगल में, उसी यानी जगह पर जहां पर कुछ यानी संदिग्ध व्यक्तियों की जब उन्होंने वहां पर हलचल देखी तो तुरंत पुलिस को खबर दी। तो उसी के चलते आतंकियों ने ये बताया जा रहा है कि एक घर में 3 लोगों को, ये भी खबर आ रही है, होस्टेज बनाया और वहीं पर जो लोग शिकार करने गए थे उन पर गोलियां दागी। एक की बताया जा रहा है कि जान चली गई है और 2 जो बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी तक की जो खबर हम तक आ रही कि एक उनमें से जिन लोगों ने, जो 3 लोगों ने उन्हें देखा था जो शिकार करने गए थे, उनमें से एक की जान चली गई है। और वहीं पर ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे तक सूत्र जो हमें बता रहे हैं वहां से ये बताया उन्होंने कि एक घर में वो गए थे, वहां पर होस्टेज बनाया। अब इसमें ऑफिशियली अगर बात करें, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से यानी कि कोई भी इस समय बताना चाहेंगे आपको कि कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, पर हाँ, सूत्रों ने जो जानकारी अभी तक दी है कि फिलहाल जो कि इस हमले में यानी आतंकी वहां पर देखी, उनकी हलचल देखी गई तो तुरंत उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो कुछ शिकारी वहां पर शिकार करने के लिए गए थे, तो उन लोगों में से 3 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की जान चली गई है। और फिलहाल पुलिस अमला पूरी तरह से एसएसपी डीएसपी वहां पर एसपी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ एसओजी की वहां एसपी ऑपरेशन भी वहां पहुंचे है। एसओजी की पूरी टीम वहां पहुंची है और पूरी तरह से उस इलाके की घेराबंदी कर दी है और यानी कि सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख रहे हैं लगातार अब जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू के रियासी की अगर बात करें, पिछले दिनों यानी पिछले महीनों की कुछ बात करें, पुंछ की बात करें, डेरा की गली की बात करें, अगर बात करें राजौरी की, तो लगातार ये आतंकी जो है फिर से दहशत का माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। और हमारे जम्मू को जो शांति प्रिय यानी जम्मू बड़ा शांतिपूर्ण इलाका है, इसे भी अब दहलाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। इसी तरह के जो कुछ दिन पहले की अगर बात करें, किस तरह से इन आतंकियों ने उन यात्रियों पर जो कि शिवखोड़ी से भोले बाबा के दर्शन कर आ रहे थे, किस तरह से उन्होंने उस बस पर यानी कि ये जरूर कहेंगे कि किस तरह से बिल्कुल सेड़ा विलेज है और वहां पर उस बस पर यानी गोलाबारी की, जिससे एक ड्राइवर जो थे उनकी जान चली गई। और उसके बाद उन पर लगातार गोलियां जब बरसाई तो ड्राइवर निरंतर खो दिया और बस जाकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई थी जो यूपी और एनसीआर से थे और वहीं पर 33 लोग घायल हो गए। अभी भी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ वहां पे नारायणा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आखिर ये आए आतंक की पीठ पीछे वही वार करते। इसी तरह अगर बात करें तो अब जम्मू में भी देखिए, कठुआ की अगर हीरानगर की बात करें तो अभी
हाल ही कुछ देर पहले की खबर आ रही है, लगभग 7:45 की बात है शाम की, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि आतंकी जो थे वो एक परिवार को उन्होंने होस्टेज बनाया, और साथ ही साथ उस हलचल जिस जगह पर देखने को मिली कूटा की जो बताई जा रही है वहीं पर, और वहीं पर जो शिकारी थे कुछ, उन्होंने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उन पर गोलाबारी की, जिसमें एक ही बताया जा रहा है जान चली गई है। और फिलहाल इसमें कितनी ऑफिशियली अभी तक कोई भी खबर यानी कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जो सूत्र हम तक बता रहे हैं वो बिल्कुल नरेश कुमार जी वही हमने बताया कि अभी तक जो हम तक सूत्रों के आधार पर हम बिना जब तक ऑफिशियल कोई इस पर यानी कि मोहर नहीं लगती, हम ये सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आ रही वही बता रहे हैं कि फिलहाल एक व्यक्ति की जान चली गई है। यानी कि अब ये आतंकी अब जम्मू को घाटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि घाटी से तो लगातार आपने देखा इनका सफाया हो रहा, पर अब ये जम्मू को दहलाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन हुए और जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन खत्म होने के बाद जो ही रिजल्ट हुआ तो उसी दिन से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे थे, इन कायर आतंकियों ने उन यानी कि पिलग्रिम्स की बस पर किस तरह से हमला किया, जो मासूम जो दूर दराज से आए थे बाबा यानी भोले शंकर के दर्शन करने के लिए, इन्होंने इस तरह से पीठ पीछे वार किया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान गई। इसी तरह से आप बता रहे हैं कि हीरानगर के जो कूटा गांव है, जहाँ पे जगह जो बताई जा रही हम तक सूत्रों के आधार पर कि सेड़ा और सोहाल गांव में आतंकियों के यानी कि दबिश की खबर आ रही है। फिलहाल वहां पर एसएसजी की टीम पूरी तरह से जम्मू पुलिस का पूरा अमला वहां पहुंचा है, तलाशी अभियान है। हम उम्मीद करते हैं और एलजी महोदय से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का खात्मा किया जाए, इन लोगों को यानी दबोचा जाए जो लोग अब लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे जम्मू का माहौल खराब करने के लिए। जम्मू एक बड़ा ही शांति प्रिय माहौल है, जम्मू का यहाँ पर बड़ा ही एक शांतिपूर्वी इलाका है, हर तरह के यानी हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। पर जानबूझकर अब जम्मू में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं डर का माहौल आम जनता में पैदा हो, भय का माहौल हो। पर उम्मीद करते हैं हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस जो है सक्षम है इन लोगों को इनके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चौकसी अब बढ़ाई जा रही है, जब से रियासी यानी कि जो शिवखोड़ी से आते हुए जिस तरह से इन कायर आतंकियों ने इस गाड़ी पर हमला किया, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं तलाशी अभियान जारी है। पर हम उम्मीद करते हैं, हम एलजी महोदय से ये जरूर निवेदन करेंगे अब सुरक्षा के और कड़े इंतजाम करने होंगे, क्योंकि पता नहीं किस वेश में ये आतंकी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, और खास करके ये जंगलों के रास्ते, जंगलों के या पुलों के रास्ते जहां पर नाले खड हो, उन इलाकों से ये गुजरने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इन्होंने हाल ही में रियासी में ये अपनी इस कायर घटना को अंजाम दिया, तो इन इलाकों में इन जगहों पर भी फोर्सेस को लगाना बड़ा ही अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि इनके समय है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि और दहशत का माहौल ना करें, किसी मासूम की जान ना ले, जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसना चाहिए। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है, ये आ रही है कठुआ के हीरानगर के कूटा यानी सेड़ा गांव से, जहां पर आतंकियों की दबिश की खबर आ रही है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के जो गोलाबारी से एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक सिविलियन की, और जिसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं वो घायल हुए। फिलहाल अनऑफिशियली है, ऑफिशियली इसी की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के आधार पर जो खबर हम आपके समक्ष ला रहे हैं, जो भी अगली जानकारी होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।